हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बीएससी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का वेक्टर एनालिसिस कंटिन्यू कर रहे थे और वेक्टर एनालिसिस में आज हम लोग थर्ड चैप्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर वेक्टर्स की बात करेंगे। जो भी बच्चे अगर सेशन 2019 से 22 में बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में एडमिशन लिए होंगे और वे सभी बच्चे टाइम पे प्रॉपर वे में सही ढंग से अगर सिलेबस को कवर करना चाहते हैं या सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो मेरा एक ऑनलाइन पेड क्लासेस जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है उस कोर्स को परचेज करके वहां से आप एडमिशन ले सकते हैं और सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए यहाँ जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाएगा। और आज और इस लेक्चर में हम लोग प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर वेक्टर्स की बात करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक लेके आ रहे थे, देखिए टॉपिक में हम लोग यहां से डाले हैं प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर वेक्टर्स की बात करते हैं। जैसे हम लोग क्लास 12th में थे तो वहां से डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट निकाला करते थे। यानी कोई भी अगर यहां से हम कोई दो वेक्टर अगर लेके चलते थे, सपोज कीजिए से यहां से एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर यहां से आपको बी दिया गया था। जैसे इसका हम लोग प्रोडक्ट निकालते थे यानी गुना करते थे तो गुना दो प्रकार से किया जाता था। एक करते थे यहां से ए डॉट बी करते थे जिसको आप डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते थे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट इसको हम लोग कहा करते थे। और एक हम लोग यहां से ए क्रॉस बी करते थे, इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से हम लोग जानते थे दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से इस डॉट प्रोडक्ट को आप क्या कहते थे तो यहां से स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी हम लोग जाना करते थे। इसी तरीके से मेरे दोस्त यहां से हम लोग जो टॉपिक लेके आ रहे थे वह टॉपिक क्या था यहां से, तो यहां से यह टॉपिक लेके आ रहे थे प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर वेक्टर्स की। अगर हम लोग 3 या 3 से अधिक वेक्टर का अगर प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या क्या होगा, कैसे कैसे प्रोडक्ट निकालेंगे, इसी के बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे। सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लेके आ रहे थे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसको शॉर्ट में एसटीपी आप कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। इफ वेक्टर ए बी सी बी एनी 3 वेक्टर्स, यह ए बी सी क्या दिया गया, कोई 3 वेक्टर्स आपको दिया गया है, देन डॉट ऑफ 1 वेक्टर्स विथ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 वेक्टर्स आर कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी सी। इट इज डिनोटेड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी या यहां से ए क्रॉस बी डॉट सी ईटीसी। दोस्तों कहता क्या है यह स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कि अगर आप 3 कोई वेक्टर आपको दिया गया है ए बी सी, अगर तीनों वेक्टर का एक वेक्टर के साथ डॉट और बाकी जो अदर 2 वेक्टर है उसका क्रॉस अगर आप निकालते हैं तो उसी को क्या कहते हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं दोस्तों, ठीक है। या कहें ए क्रॉस बी डॉट सी, या इसको डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से हम लोग डिनोट करते थे मेरे दोस्त, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी डॉट सी को ही हम क्या कहते हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहां से हम लोग एक नोट डाले हुए हैं, देखिए इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है इस पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए यहां से नोट नंबर फर्स्ट में क्या लिखे हैं, लेट बी क्रॉस सी इक्वल टू डी, यानी वेक्टर बी क्रॉस सी इक्वल टू का वेक्टर डी मान लेते हो तो देखिए यहां से हम लोग क्या लिखे हैं, यहां से वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी की जगह पर क्या माने हो आप, यहां से डी माने तो यहां से वेक्टर डी लिखेंगे, अर्थात ए डॉट डी। और ए डॉट डी जब निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं, वह स्केलर क्वांटिटी आता है उसका रिजल्ट, ठीक है। हम लोग यह क्लास 12th में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं या पढ़ चुके हैं। तो यहां से ए डॉट डी जैसे निकालेंगे वह क्या आएगा आपका, तो स्केलर क्वांटिटी आएगा। स्केलर क्वांटिटी आएगा इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का भी जो क्वांटिटी आएगा वह क्या होगा, तो स्केलर क्वांटिटी होगा बच्चों, ठीक है। इसी तरह से नोट नंबर 2 में आते हैं, कहता है क्या, द प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी कॉन्टेन बोथ साइन डॉट और क्रॉस। यानी इसमें हम देख रहे थे ए डॉट बी क्रॉस सी में दोनों साइन का प्रयोग किया गया है, दोनों साइन का यूज किया गया है, डॉट भी है और क्रॉस भी है दोस्तों। देयरफॉर इट इज कॉल्ड मिक्स्ड प्रोडक्ट, इसलिए इसको क्या कहा जाता है तो मिक्स्ड प्रोडक्ट के नाम से इसको जाना जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक लेके आ रहे थे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन या मीनिंग ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दोस्तों, ठीक है।
यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग होता है, क्या इंटरप्रिटेशन होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए यह ज्योमेट्रिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, यहां से हम लिखे हुए हैं टू प्रूव दैट ए डॉट बी क्रॉस सी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप विथ ए बी सी एज को टर्मिनस एज। दोस्तों यानी यह जो है ना ए डॉट बी क्रॉस सी जो है एक पैरेलल पाइप के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, यानी उसका जो न्यूमेरिकली जो वैल्यू होता है वह क्या होता है, इस पैरेलल पाइप के वॉल्यूम के बराबर होता है। यही इसका क्या है, ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन है या ज्योमेट्रिकल मीनिंग है बच्चों। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहां से इसको प्रूफ करते हैं भाई यह कैसे यह ज्योमेट्रिकली किसी वॉल्यूम के किसी पैरेलल पाइप के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका प्रूफ की बात हम लोग करेंगे तो यहां से सबसे पहले हम यहाँ एक डायग्राम बना चुके हैं जिसका नाम है यह पैरेलल पाइप है दोस्तों। ठीक है, और पैरेलल पाइप है जिसका को टर्मिनस एज जो है यह ए बी को वेक्टर ए है, यहाँ से ए सी को वेक्टर सी हम लोग माने हैं, और यहाँ से यह वेक्टर ओ ए को हम लोग वेक्टर ए मान चुके हैं दोस्तों। ठीक है, और यहाँ से हम लोग इसी यहाँ से देखिए यह इसके एक डायरेक्शन में यानी जो एन का जो यहाँ एक एन कैप हम लिए हैं यूनिट वेक्टर है दोस्तों। ठीक है, यह एन कैप हम यहाँ से क्या लेके चल रहे थे, एक यूनिट वेक्टर लेके चल रहे थे। तो यहाँ से देखिए जो डायग्राम में हम किए हैं वही सब चीज यहाँ हम लिख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले क्या है, यहाँ से लेट एन कैप बी ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू पैरेललोग्राम ए बी सी डी हैविंग डायरेक्शन बी क्रॉस सी। देखिए दोस्तों यह आपका B है, यह आपका C है, तो B क्रॉस C का डायरेक्शन क्या होगा, हम लोग B क्रॉस C ऐसे जा रहे हैं तो यह आपका क्या है B है, और यह आपका क्या है तो C है दोस्तों। तो अगर यहाँ से B क्रॉस C निकालेंगे तो क्या होगा, B क्रॉस C जो है ना इस पे यह परपेंडिकुलर होगा। तो यही जो हम यहाँ से लिखे हैं यह क्या है आपका, यह जो लाइन है यह B क्रॉस C होगा दोस्तों। ठीक है, और इसी के हम लोग क्या इसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर एन कैप जो है ना यह ओ बी डी सी पे परपेंडिकुलर हम लोग यहां से ड्रॉ किए हैं बच्चों। ठीक है, अच्छा अब यहां से आते हैं फ्रॉम पॉइंट ए ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू द प्लेन ओ बी डी सी। अब देखिए यहां से यह पॉइंट ए से ओ एम हम क्या किए, इस प्लेन पे ओ बी डी सी प्लेन पे एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ किए हैं। और लेट ए एम यानी यहां से लेकर यहां तक का जो लेंथ है उसको हम h मान लिए हैं, और इसको लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप एंड वेक्टर ए। यानी एन कैप डायरेक्शन कहने का मतलब क्या है, बी क्रॉस सी और वेक्टर ए के बीच का एंगल हम क्या मान चुके हैं दोस्तों, तो यहां से थीटा मान चुके हैं मेरे भाई। ठीक है, अच्छा अब यहां से हम लोग आते हैं देने, देखिएगा देने अब अगर यहां से ए डॉट बी क्रॉस सी अगर आप लिखते हो दोस्तों। ठीक है, तो क्या इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए हम लोग क्लास 12th में ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अगर यहाँ ए क्रॉस बी या ज्योमेट्रिकली किसको रिप्रेजेंट करता था या इसका क्या मीनिंग होता था, तो यह एक एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को अगर मान लो से यह क्या है आपका, यह आपका क्या था इस तरीके से, यह वेक्टर ए था और यह वेक्टर आपका बी था दोस्तों। ठीक है, तो ए क्रॉस बी जब निकालते थे तो इसके एरिया को वह रिप्रेजेंट करता था। तो उसी तरीके से यहाँ से बी क्रॉस सी, देखिए यह बी आपका यह है, सी आपका यह है, तो यह भी एक एरिया को ही रिप्रेजेंट करेगा। किसका एरिया, तो ओ बी डी और सी के एरिया को यह रिप्रेजेंट करेगा। अर्थात आप इसको लिख सकते हो क्या, यहाँ से इसको लिख सकते हो वेक्टर ए डॉट और बी क्रॉस सी को क्या लिखेंगे यहाँ से, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ बी डी सी के रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा और यहां से एक एन कैप भी होता था, यहां से एन कैप कर लेते हैं मेरे भाई। अच्छा अब यहां से देखिए हम लोग इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, क्या इसको लिख सकते हो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ बी डी सी डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन लिख सकते हैं। ठीक है, इसको और इसको एक साथ हम रख दिए, इसको अरेंज कर दिए हैं। अच्छा अब यहां से देखो इसको क्या लिखोगे हम लोग, इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ बी डी सी इंटू, देखिए हम सब जानते हैं ना, अगर ए डॉट बी अगर आता है तो इसको क्या लिखते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी
इंटू कॉस थीटा लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उसी तरह से इसको क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन कैप इंटू क्या लिखोगे कॉस, और इस दोनों के बीच का एंगल क्या है, तो यहाँ से थीटा है, तो यहाँ से थीटा लिख लेंगे दोस्तों। अच्छा, फिर इसको आगे बढ़ाइए, इसको क्या लिखोगे यहाँ से, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ बी डी सी इंटू क्या लिखोगे, इसको लिख सकते हो ए और यहां से एन कॉस थीटा लिख सकते हैं दोस्तों, कि नहीं लिख सकते हैं मेरे भाई। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए एनीवन। और एक चीज और देखिएगा यहां से, यह एन कैप जो है से एन कैप क्या था, एक यूनिट वेक्टर था, तो उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो जाएगा। अर्थात यहां से क्या लिखो a इंटू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है मेरे दोस्त, किसी को भी? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए बच्चों, अब यहां से इसको आगे बढ़ाओगे तो यहां से क्या लिखोगे आप, यहां से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ओ बी डी सी इंटू, देखिएगा सर यहां से देखिए, अब ए है, ए का क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, यानी ए का क्या है, यहां से ओ ए, यही ना आपका ए है, तो यहां से क्या लिखोगे ओ ए इंटू क्या लिख सकते हैं, यहां से कॉस थीटा लिख सकते हैं, कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहां से देखिए, अगर हम इस डायग्राम की बात करते हैं, ओ ए एम ट्रेंगल की अगर बात करते हैं, तो देख रहे हैं, तो यह अगर यह इसका अगर एंगल थीटा है, तो यह भी इसका एंगल क्या होगा, तो थीटा ही होगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल से हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अल्टरनेट एंगल से अगर यह थीटा हो जाएगा, तो अगर इसका हम अगर डायग्राम इधर बना के अगर हम आपको समझाने का प्रयास करें, यह क्या है आपका ओ है, यह आपका ए है, यह आपका क्या है एम है, तो यह एंगल आपका क्या है, यह एंगल अगर थीटा है दोस्तों, ठीक है। तो इस एंगल थीटा के लिए अगर हम यहाँ से कॉस का वैल्यू अगर निकाले, कॉस थीटा इक्वल टू, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या जानते हो, तो b बटा हम जानते हैं h जानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए b आपका क्या होगा, तो am हो जाएगा, b आपका क्या होगा, am हो जाएगा, और h क्या हो जाएगा यहाँ, तो h आपका oa होगा दोस्तों, यह आपका क्या होगा, तो oa हो जाएगा, ठीक है। अर्थात आप क्या लिखोगे यहाँ से, am इक्वल टू oa कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो आप देख पा रहे थे क्या, OA इंटू कॉस थीटा का जगह पर क्या लिखोगे यहाँ से, तो AM लिख सकते हैं। अर्थात आप कहोगे यहाँ से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, OBDC इंटू इसको क्या लिखोगे यहाँ से, तो AM लिखेंगे दोस्तों, ठीक है, AM लिख लिए। और जैसे अगर यहाँ से AM लिखेंगे तो यहाँ से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OBDC और AM क्या था, तो AM का ही तो हम लेंथ यहाँ से माने थे H था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से इंटू H कर दिया, और जैसे अगर हम H कर दिया, इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त, इसका मतलब यह है कि यह जो है ना वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम को यह रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप, पैरेललो पाइप हो गया दोस्तों। वॉल्यूम क्या होता है, अगर किसी भी अगर फिगर में अगर उसके एरिया में उसके अगर हाइट से गुना कर देते हैं, तो वही आपको क्या मिलता है, तो वॉल्यूम मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यह पैरेललोग्राम का क्या था, एरिया था, और इस पैरेललोग्राम के एरिया से हम क्या किए, यहाँ से H से यानी उसके हाइट से अगर हम इंटू कर रहे थे, तो वह किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो वह पैरेललोग्राम पैरेललो पाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, और वह किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं मेरे दोस्त, यहां से कह सकते थे 10 A डॉट B क्रॉस C किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, तो यह रिप्रेजेंट करेगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप, पैरेललो पाइप विथ वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C आर कोटर्मिनस एज है, या क्या है, या पैरेललो पाइप का क्या है, या कोटर्मिनस एज है दोस्तों। तो यही इसका क्या हो गया, तो कंप्लीट प्रूफ हो गया। और यह क्या है, तो न्यूमेरिकली है। न्यूमेरिकली कहने का मतलब क्या है, इसका न्यूमेरिकली वैल्यू जो है से क्या होगा, वह एक एरिया वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप को रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के
बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और इसका प्रूफ भी हम देख चुके हैं दोस्तों। ठीक है, इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी बच्चे को अगर बीएससी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना हो तो मेरे चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।